नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेना के एयरक्राफ्ट में आई खराबी, खेत में गिरा। लोगों ने दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला। गया में रूटीन ट्रेनिंग के लिए भरी थी उड़ान। गया में मंगलवार की सुबह सेना का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश होकर गेहूं के खेत में गिर गया। एयरक्राफ्ट में बैठे दोनों पायलट महिला पुरुष और गाँव वालों ने बाहर निकाला। दोनों पायलट सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसा बोधगया थाना क्षेत्र के बगदाहा गांव के कंचनपुर में हुआ। गया ओडीए से रूटीन ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट उड़ा था, लेकिन अचानक एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और वह अनियंत्रित होकर गेहूं के खेत में जा गिरा। इस घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई है। ग्रामीणों ने दोनों पायलटों को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षण अकादमी के पदाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एयरक्राफ्ट को सेना के अधिकारी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट की डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि किसी तरह की अनहोनी की स्थिति में जान माल का नुकसान नहीं हो सके। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद दोनों पायलट ने इसकी सूचना ओटीए ऑफिस को भी दी है। एमएलसी के लिए नीतीश कुमार ने चौथी बार किया नामांकन। एनडीए के तमाम नेता रहे मौजूद। 21 मार्च को वोटिंग और रिजल्ट। सीएम नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद के सदस्य के लिए नामांकन भरा है। एमएलसी के लिए उन्होंने चौथी बार पर्चा भरा है। उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के बड़े नेता उनके साथ रहे। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में समाप्त हो रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खाली होने वाली सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू हुई, जो कि 11 मार्च तक चलेगी। अगले दिन यानी 12 मार्च को नामांकन की जांच होगी। 14 मार्च को नामांकन वापस लिए जाएंगे। संभावना है कि 21 मार्च को वोटिंग हो सकती है। इसी दिन नतीजे भी आएंगे। संख्या बल के हिसाब से जेडीयू के खाते में 2 सीटें आई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही जदयू के दूसरे कैंडिडेट खालिद अनवर ने भी पर्चा भरा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी विधान परिषद पहुंचे थे। उमेश कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर कहा कि लालू यादव का 20 मिनट का भाषण बचकाना लगा। जन विश्वास रैली में वे जनता के विश्वास को नहीं जीत पाए। लालू प्रसाद यादव अपने घर से बाहर को नहीं सोच पाए। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने वापस कर ली है। टीम ने चित्रा स्वामी स्टेडियम में लगातार 2 हार के बाद अपने 5वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स UPW को हरा दिया। टीम को 23 रन से जीत मिली। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने WPL में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 80 रन की पारी खेली। मंधाना के 2 कैच छूटे। वह एक बार स्टंपिंग आउट होने से भी बच गई। RCB से अर्धशतक लगाने वाली दूसरी बैटर एलिस पेरी ने 6 लगाकर कार का कांच तोड़ दिया। 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर सोफी एक्लेस्टन के सामने स्मृति मंधाना ने लॉन्ग ऑफ की और बड़ा शॉट किया। फील्डिंग कर रही चमारी अट्टापट्टू ने लॉन्ग ऑफ से दौड़कर बॉल का गलत अनुमान लगाया। फिर वह पीछे हटी और एक साथ से कैच लेने की कोशिश की। बॉल उनके हाथ पर चिपकी नहीं और कैच छूट गया। मंधाना को 28 रन के स्कोर पर जीवन दान मिला। एलिस हीली विकेट कीपिंग के दौरान मंधाना को स्टंपिंग आउट करने से चूक गई। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर चमारी अट्टापट्टू ने तेज फेंकी, जिसे मंधाना मिस कर गई। मंधाना शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर आई और शॉट गलत जज किया, जिस कारण बॉल उनके पैड और बल्ले के बीच के गैप से होकर पीछे गई। स्टंप्स के पीछे खड़ी हिली गेंद को अपने पास रखने में नाकाम रही और गेंद 4 रन के लिए चली गई। मंधाना को दूसरे जीवन दान 29 रन के स्कोर पर मिला। सोमवार को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के कुछ फोटोज शेयर किए। उनकी यह पोस्ट खास है क्योंकि इसके जरिए आलिया ने पहली बार बेटी राहा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। आलिया ने सोमवार शाम अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 फोटोज शेयर किए। इन तस्वीरों में जहां आलिया बेटी राहा के साथ ट्विन करती नजर आ रही हैं, वहीं उन्होंने पति रणबीर कपूर और ननंद करीना कपूर खान के साथ भी फोटोज शेयर किए हैं।
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा होलसम। आलिया ने इस पोस्ट पर फिल्म मेकर करण जौहर और आलिया की मां सोनी राजदान समेत कई सेलेब्स ने कमेंट किए हैं। आलिया और रणबीर हाल ही में बेटी राहा के साथ गुजरात के जामनगर में हुए अंबानी परिवार के 3 दिनी फैमिली फंक्शन में शामिल हुए थे। इस इवेंट में बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान तक शामिल हुए। इवेंट में रेहाना और एकॉन जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स से लेकर तीनों खानों ने एक साथ परफॉर्म किया। वर्क फ्रंट पर आलिया की अगली फिल्म जिगरा है, जिसे वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के तीसरे दिन नीता अंबानी ने भरतनाट्यम पेश किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आएंगे गुना, कल ओला पीड़ित गांवों का करेंगे दौरा, प्रभावित किसानों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना पहुंचेंगे। आज रात को उनका गुना आगमन होगा। वे कल यानी बुधवार को जिले के ओला पीड़ित गाँवों में पहुंचकर जायजा लेंगे, साथ ही किसानों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। यहाँ से वे अशोकनगर रवाना हो जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को दोपहर 4 बजे के आसपास 15 से 20 मिनट के लिए बारिश हुई। शनिवार को जोरदार आंधी चलना शुरू हुई, वहीं आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ कई गांवों में ओले भी गिरे। अनुसार इमझरा, पूरा पोसार, गणेशपुरा, कंचनपुरा, किशनगढ़ सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में ओले गिरे। इमझरा में काफी बड़े ओले गिरे। ओले गिरने से फसलों में काफी नुकसान हुआ है, खासकर धनिया की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं की फसल में भी नुकसान होने की बात किसान कर रहे हैं। इसके अलावा खेतों में कटी पड़ी राई, सरसों की फसल भी इस बारिश में भीग गई, उसमें भी नुकसान हुआ है। आक्रोशित किसानों ने रविवार को 3 जगह चक्का जाम कर दिया। इमझरा, मावन और बेहटा घाट में किसानों ने सड़क जाम कर दी। किसान फसलों में नुकसान का जल्द से जल्द सर्वे करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना था कि सर्वे